नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ज्योतिष के माध्यम से जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बना रहे होंगे। मित्रों, आप सबके आसपास एक कंटेंट घूम रहा होगा कि शनि वक्री हो गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड, उसके क्या इफेक्ट होंगे हर राशि पे और इसका मतलब क्या होता है, इसका मैसेज क्या है, इंसान के जीवन में उसकी महत्ता क्या है, इस सब के बारे में ये वीडियो बनाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी शनि रेट्रोग्रेड हो चुका होगा। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 तक शनि जो है अपनी वक्र स्थिति में रहेगा। थोड़ा सा इस पे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगी वक्र होता क्या है। वक्र का मतलब कोई प्लेनेट वक्री हो गया या पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा आभासित होता है जब हम पृथ्वी से उसको देखते हैं तो सब कुछ जियो विजन है। जियो विजन मतलब आपकी धरती से कैसा विजन आपका चल रहा है। तो जब आप पृथ्वी से आप सैटर्न को यदि देखेंगे किसी भी दूरबीन के माध्यम से या कैसी भी आंखों से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पीछे जा रहा है। इट डज नॉट मीन कि पीछे जा रहा है। जैसे स्पीड होता है, कभी यार आप अपने रेल में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो आप ये देखेंगे कि बराबर में से कोई गाड़ी लेगी, आपको लगेगा अपनी गाड़ी पीछे जा रही है और कई बार ऐसा लगेगा कि दूसरी गाड़ी पीछे की तरफ चल रही है जिसको आगे की तरफ चल रही है। तो जो स्पीड के जो मोशंस होते हैं उसकी वजह से इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। और ऊर्जा के मामले में ये कहते हैं, अगर बिल्कुल साधारण शब्दों से समझाओ, तो शनि की जो ऊर्जा जैसी ऊर्जा धरती पे अभी तक आ रही थी, उसमें कुछ डिफरेंस होता है जिसको साइंटिफिक तौर पे कभी समझा जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उसको बहुत तरीके से समझा है। और जब इंसान का, ये हर इंसान की अपनी एक एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी है जो जुड़ी हुई है। एक श्लोक है हमारा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। ये आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो है वही सब इस ब्रह्मांड में है और जो इस ब्रह्मांड में है वही सब आपके शरीर में है। यह कह लीजिए आप एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। और कॉन्शियसनेस से इसको महसूस कर पा रहे हैं। कभी इस पे अलग से बात करेंगे, थोड़ी डीप चली जाएगी। तो शनि वक्री हुआ है 13 जुलाई से, इसका असर किस किस राशि पे कैसा आएगा ये भी बताएंगे। किस पे थोड़ा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, किसके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है, किसी के लिए क्या मीडियम है। तो थोड़ा सा तीन भागों में बांट के, एक एक प्रॉफिटेबल है या चैलेंजिंग है या मीडियम है, अच्छा जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। इसका आध्यात्मिक मैसेज क्या है, शनि वक्री का मतलब क्या है। जैसे अगर आपने हमारी शनि की कथा भी सुनी हो, एक स्टोरी शनि की, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी विषय। देखिए, शनि एक आध्यात्म का कारक है, नंबर वन। नंबर टू, कर्मों का डिसाइड करने वाला है, जज है, ठीक ना, न्यायाधीश है कर्मों का। अब जब कर्मों का न्यायाधीश रेट्रोगेट होता है तो इसका मतलब क्या है। और एक आध्यात्मिक ग्रह, जो एक ग्रह जो अध्यात्म देता है, एक ग्रह जो डिटैचमेंट देता है, इंट्रोस्पेक्शन देता है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, इतने दिन भाई साहब सब इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्ट किस चीज को करें, अपने कर्मों को। क्या आपके जो कर्म है वो सही दिशा में जा रहे हैं? क्या वाक़ई आप अपने इस छोटे से जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको साधने का प्रयास कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? क्या आपके कर्म आपको आपकी आत्मा से जोड़ पा रहे हैं, इंटरनल कनेक्शन दे पा रहे हैं और जो सही है, जो राइचियस है, क्या आप वो कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं आप किसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप किसी सोशल कंडीशनिंग, किसी अदर कंडीशनिंग के चक्कर में कहीं किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही अपनी ज़िंदगी जीते जा रहे हो, या आप बस बहे जा रहे हैं, आपने कुछ सोचा ही नहीं। जो मानव होने का लाभ है कि आप मुक्ति की आकांक्षा कर सकते हैं, मानव होने का जो लाभ है कि आप बहुतों का भला कर सकते हैं, मानव होने का जो लाभ है कि आप की जो विल है आप उसको समझ सकते हैं, आप उसका आपका सिर्फ ध्यान ही नहीं। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का मतलब क्या है कि भैया, आप अगर आपकी कुंडली में भी सपोज कीजिए कोई ग्रह रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब आपको उसके बारे में ज्यादा चिंतन करना है। उस ग्रह की जो विशेषता है, जिन चीजों को वो कारक है, तो उसको समझना है आपको, ठीक ना। सपोज करो किसी का बुध वक्री है, एक फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब भैया आपको अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कैपेसिटी का सही प्रयोग करना है। उसका हो सकता है प्रयोग ना कर रहे हो या गलत प्रयोग कर रहे हो, ठीक ना। तो अपने इंटेलेक्ट को समझना है, अपनी वाणी को समझना है, अपने रिसर्च बेंट ऑफ माइंड को समझना है और बहुत सारी चीजों का बुद्ध कारक होता है। अपने व्यापार को, अपने नेगोशिएशंस को और ठीक करना है। तो उसके बहुत सारे मैसेज हैं, कभी इसको इस पे अलग से चर्चा करेंगे। अभी वापस शनि पे आते हैं। तो शनि गोचर में वक्री हो रहा है, तो अभी किसी की भी कुंडली में यदि शनि का वक्री होने का मतलब है आपको और इंट्रोस्पेक्ट करना है, भीतर जाना है, झांकना है कि क्या मेरा जो लक्ष्य है, जो मैंने अपनी लाइफ की डायरेक्शन सोची थी, कि मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। और मेरी इंटरनल जर्नी और एक्सटर्नल जर्नी में
एक अच्छा बैलेंस में बना पा रहा हूँ। तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन का ये खूबसूरत समय है, जो सही मायनों में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, शनि डेफिनेटली आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई ऐसा आइडिया दे सकता है व्हिच कैन चेंज योर लाइफ। कुछ इस तरह का आपको भाव आ सकता है, कोई ऐसे ग्लिम्स आ सकते हैं जो आध्यात्मिक हों, जो ऐसे ग्लिम्स आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में आमूल-चूल परिवर्तन कर दें। यही इसका मैसेज है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, रेट्रोस्पेक्ट नहीं करना, इंट्रोस्पेक्ट, अंदर दिखना है। ठीक, तो अपने कर्म को वापस से अलाइन करना है, नंबर वन इसका सैटर्न का मैसेज। कुछ इवेंट्स में भी डेफिनेटली ये फर्क डालेगा। एक तो अगर किसी की भी, आप में से किसी की भी, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि, यदि दशा चल रही है भाई साहब, तो यार एक डिले आ सकता है। लगभग 140 दिन का ये एक डिले आ सकता है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आपको ऐसा फील होगा, अगर किसी की भी शनि की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या थर्ड लेवल पे प्रथम दशा चल रही हो, तो आपको ये फील हो सकता है कि यार सडनली चीजें जो है डिले होने लगी, पोस्टपोन होने लगी, सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा, और लॉजिकली आप उसको समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरे को तो कल कोई चेक उठाना था, या कल मुझे कोई डील उठानी थी, या मेरे को तो कोई कोई घर खरीदना था, घर में प्रवेश करना था, एक्स वाई जेड हजारों में से कोई भी काम हो, सडनली एक सब चीजें स्लो होती है, आपको दिखे सब चीजें स्लो हो रही है, एक लाइफ में डिले पोस्टपोन आना है, तो भैया इसका मतलब थोड़ा एक तो समझ जाएंगे, ठीक है आज नहीं हो रहा, 3-4 महीने बाद हो जाएगा, 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होगा उसके बाद वो काम हो जाएगा उसमें और उस काम में हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हैं, तो उस काम को समझ लें, थोड़े से और पेशेंटली इसको कर लें। तो पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा शनि के साथ होती है, तो बड़ा पेशेंटली चलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई कमिटमेंट की कहानी है, कोई लीगल कमिटमेंट है, या कोई पैसे किसी को देने हैं, कुछ इस तरह का कोई काम है, तो भाई पहले ही कह दें उसको, समय दे दें। जिनकी दशा चल रही है खास तौर पे कि भाई मैं दिसंबर या जनवरी महीने में आपका ये काम करा के दूँगा। थोड़ा-सा स्लो है, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इमीडिएट रिजल्ट इन दीज़ 3-4 मंथ्स, 4 मंथ्स बेसिकली नवंबर तक। तो ऑलरेडी 13 जुलाई से ये शुरू हो चुका है, और आपका 28 नवंबर तक बाकी रहेगा। अब ये समझेंगे कि किस राशि के लिए ये किस तरह के रिजल्ट ला रहा है, ये रेट्रोगेशन अपनी झोली में क्या लिए हुआ है। तो देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जिनको मिलेंगे, जिनकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, या उनका बोझ हल्का हो जाएगा। ख़ास तौर पे बोझ तो बहुत हल्का हो जाएगा इन 4 राशियों का, जिन 4 राशियों का मैं नाम लेने वाला हूँ। काफ़ी हल्का बोझ हो जाएगा, और आपको लगेगा कि कुछ एकदम रिलैक्सेशन आ गया लाइफ में, या जो चीज़ नहीं बन रही थी एकदम बन गई। काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी का टाइम है। वो एक तो तीनों अंगी तत्व राशि है, मेष, सिंह और धनु। तो मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, जो मैं राशि कह रहा हूँ, तो चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा आपका किस राशि में है ये देख लीजिएगा। ज़ोडिएक साइन नहीं, मून साइन। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ है? तो मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, और मीन राशि के लिए, चौथी राशि। इन चारों राशियों को काफी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, काफी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड आएगा, और काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो काम आपके रुके हुए थे, अचानक से इन 3-4 महीनों में आप देखेंगे नवंबर एंड तक आपके काफी काम अचानक से हो जाएंगे। बात करते हैं उन राशियों की जिन पे मैं कह रहा हूँ मीडियम असर आएगा, आएगा बेटर ही, पहले वाले से थोड़ा कम, लेकिन लाइफ में बेटर ही आएगा, मीडियम आएगा। तो वो है 2, 3 और 6, यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन 3 राशियों पे आप देखेंगे तो आपका काफ़ी बेटरमेंट लाइफ में आएगी, काफ़ी चीज़ें सुलझेंगी। ख़ास तौर पे आइडिया के लेवल पे काफ़ी आपको एक क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट ये 3-4 महीने आपको देंगे। दूसरी बात, आपके रिलेशनशिप पार्ट पे भी आप काफ़ी देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे मिथुन राशि वाले महसूस करेंगे कि उनके रिलेशनशिप पार्ट पे एक बेटरमेंट आई है। जहाँ एक बेटर कम्युनिकेशन हो गया है, बेटर इंटरेक्शन हो गया है, कुछ चीज़ रुकी हुई थी, वो मिल गई है, और एक क्लियरिटी ऑफ थॉट इन तीनों राशियों का ख़ास तौर पे शनि एक गिफ्ट देंगे कि आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी, व्हाट एग्ज़ैक्टली आई वांट इन माय लाइफ़, किस तरह उसको पाना है, किस तरफ जाना है, वो डायरेक्शन काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात करेंगे उन 5 राशियों के बारे में जिनके लिए थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकती है, सैचुरेशन लाइफ में बढ़ सकता है। आपको अचानक लगे कि यार अभी तो ठीक हुआ था, वापस सैचुरेशन बढ़ गया। तो वो राशि है 4, 7, 8, 10, 11, यानी कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इसमें खास तौर पर वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों के लिए काफी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। एकदम इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होने लगे हैं, आपको अचानक मूड स्विंग्स होने लगे, और अचानक आपको लगे भावनात्मक तौर पे बहुत भारीपन फील होने लगे, इस तरह की फीलिंग हो सकती है आप दोनों को। और बाकी इन पांचों राशियों के लिए थोड़ा वही है कि सिचुएशन बढ़ेगी,
आपको लगेगा कि यार चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो के, भाई कोई बात नहीं, डिले पोस्टपोन हो रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएँगी, डिले है, डिनायल नहीं है। एक तो इमीडिएट रिजल्ट्स का कोई इमीडिएट सॉल्यूशन की अभी इच्छा छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। 28 नवंबर तक भाई अपना थोड़ा भक्ति भावना में ध्यान लगाएँ, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, अच्छी सलाह लें और अपना जितना पुण्य कमा सकते हैं। देखिए, शनि पुण्य पे फल देता है, पुण्य और पाप का निर्धारक है। तो उसी के आधार पे फल देता है। जितना पुण्य कमा सकें, उतना पुण्य कमाएँ, दान पुण्य करें, किसी को हग करें, किसी को प्यार करें, किसी को सपोर्ट करें। जितने आप अच्छे कर्म करेंगे, जितना पुण्य कमाएँगे, उतना ही शनि की जो इंटेंसिटी है उसकी पीड़ा की, वो कम होगी। तो इन 5 राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि भाई अपना ख्याल रखें और 28 नवंबर तक की बात है, उसके बाद वापस चीज़ें पटरी पे आने लगेंगी, वापस चीज़ें स्पीड अप होने लगेंगी, ठीक होने लगेगा। खास तौर पे इमोशनल डिसीज़न से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, इमोशनल डिसीज़न्स को अवॉइड करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना। कई बार ऐसा होता है ना, छोटी-सी बात है अपन इतना सारा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस ओवर रिएक्शन से बचना ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ उपाय जो सभी लोग कर सकते हैं और खास तौर पे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, अ, वृषभ राशि, तो इन सबको तो देखिए खास तौर पे करना है, साथ के साथ मकर और कुंभ वालों को भी, बल्कि मैं कह रहा हूँ 12 की 12 राशि वाले यदि कोई उपाय करेंगे तो उसका कोई घाटा नहीं है। तो शनि के कुछ एक बहुत अच्छे उपाय हैं, जैसे एक उपाय है शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करना। इसको दशरथ व्रत शनि स्तोत्र के नाम से भी हम जानते हैं। राम जी के पिताजी ने एक स्तुति करी थी शनिदेव की, जिससे प्रसन्न होके शनिदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि कोई भी मनुष्य यदि आगे के युगों में, जैसे कलयुग में, इसका यदि द्वापर में कलयुग में इसका अगर पाठ करता है तो वो उसे उसपे विशेष कृपा करूँगा। तो एक शनि दशरथ स्तोत्र एक दोस्तों पाठ है, उसका आप डेली पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। दूसरा पीपल की सेवा, सोमवार से लेके शनिवार तक, रविवार को हम उसको वैसे नहीं कहते। तो सोमवार से लेके शनिवार तक सूर्य अस्त से पहले डेली आप पीपल को जल चढ़ाएं, उसको स्पर्श करें। जब उसको स्पर्श करें तो ये सोच के स्पर्श करें जैसे विष्णु भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं और आप उनके चरणों को छू रहे हैं। तो जब आप जड़ों को टच करेंगे दोनों हाथों से एक साथ जब टच करेंगे, तो ये सोच के करें कि आप विष्णु भगवान के साक्षात पैर छू रहे हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, वृक्षों में न पीपल हो। सैटरडे को सरसों के तेल का दिया भी आप उसमें जला सकते हैं। तो ये यदि करेंगे, पीपल की सेवा इसको बोलते हैं, 6 दिन मंडे से लेके सैटरडे तक आपने उसको जल दिया, आपने स्पर्श किया और शनिवार को दिया जलाया, तो ये बहुत ही अच्छे फल आपको शनि की 7.5 में ढैया में दशा में यदि आप जा रहे हैं या अमूमन भी आप शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा शनि का दान, देखिए शनि का दान मुख्य तौर पे 2-3 दान है जिसको और जिसको हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। नंबर 1 तो जो समाज का सबसे आखिरी तबका है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और वो काम कर रहा है जो शायद आप ना भी करना चाहो। तो जैसे कोई सड़क बनाने वाला मज़दूर है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई सड़क से कूड़ा हटा रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। आप समझिए उसकी जीवन बहुत दूभर है, उसका काम बहुत हार्ड वर्क से भरा हुआ है। वो चोरी नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहा है। मेहनती आदमी है, वो अपनी दिहाड़ी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा। ऐसा जो तबका है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? जो भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, डेफ़िनेटली वो आपको बहुत-बहुत फ़ायदेमंद देगा। बरसातों के दिन चल रहे हैं, छाते दीजिए। नवंबर में सर्दियाँ चालू हो चुकी होंगी, तो आप उस टाइम पे कंबल वगैरह बाँट सकते हैं नवंबर-दिसंबर में। तो ऋतु दान कहते हैं, ऋतु जो ऋतु चल रही है उसका उसको दान दें, साथ के साथ अन्न दान दें। तो सिर्फ़ का अमूमन हम काली, जैसे काली दाल, चावल, चने, इन चीज़ों का दान करते हैं। इसके अलावा भी सरसों के तेल की बोतल दे दी, कुछ दे दिया। यानी उसकी रसोई कुछ दिन की चल जाए, 5 दिन की उसकी रसोई चल जाए। आपने कोई फूड पैकेट बना के उसको दे दिया, ठीक है ना? डायरेक्ट पैसों से मदद करना चाहते हैं, पैसों से भी मदद कर सकते हैं। तो वो तबका जो मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी भी गलत पाथ पे नहीं गया, तो आप समझ रहे हैं ना, उसका कर्म बड़ा प्योर है। अगर आप उस तबके की मदद कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, साथ सम जो भी दान करना है साथ-सम्मान, तभी वो सात्विक दान है। तो उसको साथ-सम्मान आप दान कर रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली शनि आप पे कृपा करेंगे। दूसरा, यदि जैसे कोढ़ी वर्ग है या किसी का अगर कोई हाथ-पैर अंग-भंग है, उसके लाइफ में यदि आपको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई कोई चेयर दे सकते हैं स्पेशल,
किसी के लिए कोई किसी ऐसा अंध विद्यालय में या किसी ऐसा जो कोई जो स्पेशली एबल लोगों के लिए कोई संस्था काम करती हो, तो उनको कुछ मदद कर सकते हैं। उनके हाथ-पैर बनते हैं जैसे, उस वहाँ कुछ डोनेट कर लिया, दान कर दिया, तो कुछ भी, या कि आप किसी को जानते हैं पर्सनली तो उसको दान कर दिया। तो इस तरह के जब आप दान करते हैं, ऋतु दान करते हैं, समाज के जो आखिरी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, उनको कुछ दान देते हैं। आपके घर में जो मेड आती है, आपके घर में आपकी फैक्ट्री में कोई मज़दूर यदि मज़दूरी करता है, आपके यहाँ कोई लेबर अगर काम करती है, उसको कुछ अच्छा खिला दें, उसको कुछ अच्छे कपड़े दे दें, कुछ उसकी सैलरी से, पारितोषिक से एक्स्ट्रा अगर आप उसको कुछ दे दें, ये शनि के सर्वश्रेष्ठ दानों में एक है। तो एक बार कीजिए और शनि दशा स्तोत्र का पाठ कीजिए, 110% आपको लाभ होंगे। तो इंट्रोस्पेक्ट करना है दोस्तों, पेशेंस के साथ चलना है, कंसिस्टेंट एफर्ट करने हैं, पुण्य कमाना है। जीवन में निश्चित तौर पे शनि जी की कृपा से आप सब लोगों के लाइफ में और सुख, समृद्धि, शांति आएगी। यही मैं कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे, और अगर आप इतनी एंड तक आए हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जिनका आप चाहते हैं कि उनका कल्याण हो। थैंक यू। नमस्कार।